बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नवीद साबरी। आप लोगों ने कंपटीशन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश की तैयारी के हवाले से मेरा नाम ज़रूर सुना होगा। तो आज आप लोगों से इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का जो पेपर होता है सीएसएस में, उसके हवाले से एक आइडिया शेयर करना है। तो उस पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि इसमें रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल्स इकट्ठी हो जाती हैं और स्टूडेंट का जो बैकग्राउंड होता है वो इंग्लिश का इतना स्ट्रांग नहीं होता, जिस वजह से उनको ये इश्यूज़ आते हैं। तो उसमें चंद एक चीज़ें आपसे शेयर करनी हैं जो कि इंशाल्लाह प्रिपरेशन में भी और फाइनली एग्ज़ाम में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पैसेज की रीडिंग करें तो उसमें मेन आइडिया और डिटेल्स दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने अंडरस्टैंड करना है। मतलब जब आप पैसेज पढ़ रहे हों तो एक दफ़ा अगर ना समझ आए तो दूसरी दफ़ा पढ़ लें। मेन आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए कि राइटर असल में कहना क्या चाह रहा है और फिर उसकी डिटेल्स वगैरह भी। अच्छा, उसके बाद फिर जब हम आगे चलते हैं, जब आपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं तो आंसर लिखने में चंद एक चीज़ें मैं एग्जांपल्स के साथ आपके सामने रखता हूं। एक तो पहली बात ये है कि आपका आंसर जो है वो सेम टेंस में होना चाहिए, जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आपका आंसर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अपने वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल आपने यूज़ करने हैं और पैसेज के वर्ड्स कम से कम यूज़ करने हैं और कोई इकट्ठे 3 या 4 वर्ड्स पैसेज से नहीं उठाने आपने। हाँ, कोई 1-2 वर्ड्स या कोई टर्मिनोलॉजी या कुछ ऐसे हैं तो वो आप वहाँ से लेके लिख सकते हैं आंसर में, या फिर ये है कि आप उनके सिनोनिम्स बना दें। और उसके बाद ये कि कुछ वर्ड्स क्वेश्चन से भी लेने हैं आपने। जब आप आंसर लिखेंगे तो हर क्वेश्चन के आंसर में कुछ वर्ड्स आपने क्वेश्चन से लेने हैं। और उसके बाद ये कि कोई भी, ये अक्सर स्टूडेंट की आदत होती है बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट करना, तो कोई भी सेंटेंस आपने बिकॉज से स्टार्ट नहीं करना। वैसे तो एज अ होल अगर हम देखें इंग्लिश में बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप आंसर देते वक्त रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में जब आप आंसर देते वक्त बिकॉज से स्टार्ट करते हैं तो 99% जो सेंटेंस बनता है केसेस में मैंने देखा है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो बिकॉज से सेंटेंस आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करना। अच्छा, अब यह है कि 2021 का पेपर आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं जो CSS 2021 के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एट द एंड, वो क्वेश्चंस आप ज़रा पढ़ें और मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके हवाले से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस में। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द डॉक्ट्रिन ऑफ पावर सेट बाय न्यू इंपीरियल अमेरिका डिनाई स्पेस टू काउंसलिंग। अब इसमें वाई है, इसका मतलब आपने रीज़न बतानी है। रीज़न बतानी है तो रीज़न बताने के लिए आप क्या कहेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ पावर सेट बाय न्यू इंपीरियल अमेरिका डिनाई स्पेस टू काउंसलिंग बिकॉज, और आगे वो सारा जो भी आप आंसर देना चाहेंगे। ठीक है, वाई। अच्छा, अब आप ये समझें, अगर आप ये देखें कि उसमें एक से ज्यादा रीजंस हैं, 2, 3, 4 रीजंस हैं, तो आप 2 या 3 सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इनमें कंजंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये जो कनेक्टर्स होते हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, एट फर्स्ट स्टेप, एट सेकेंड स्टेप, इस टाइप के वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आइडियाज़ को आपस में ज्वाइन कर सकें। लेकिन ये याद रखें कि अपने आंसर में आपने वो पॉइंट्स नहीं बनाने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपको 3 रीजंस मिले तो नंबर 1, नंबर 2 करके 3 रीजंस बताएं, ये नहीं करना। आपने पैराग्राफ की शक्ल में पूरा आंसर लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे एक क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मॉरल इक्विवेलेंस वेयर एज वॉर हैज नो मॉरल जस्टिफिकेशन। अब इसमें व्हाट के साथ का है तो इसमें कोई रीजन नहीं आपको देनी, वो पॉइंट बताना है। इसका नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अवेलेबल होगा तो आप वहां से लिख देंगे, लेकिन कुछ वर्ड्स आपने इस क्वेश्चन से भी लेने हैं, जैसा कि द एसेंस ऑफ मॉरल इक्विवेलेंस इज, और आगे वो आंसर दे देना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू कंट्रीज ऑक्यूपाइड and under the tutelage of hyperpower have no peace। इसमें भी वाई वाला है, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रीजंस देनी है तो किस तरीके से आपने इसके साथ आंसर लिखना है। फिर आगे डेल्टा जो फोर्थ वाला
جو ڈیلٹا کوشچن ہے وہ کیا ہے؟ آرگویبلی یورپ اینڈ ہائپر پاور یو ایس آر ایٹ کراس روڈس اوور دا کانسیپٹ آف وار، آر دے؟ وائی؟ کیا وہ ہیں؟ پہلے تو آپ اس کو پروو کریں گے. اب اس کے دو آنسرز بنتے ہیں. اس کے لیے 2 سینٹنسز بڑے ایزیلی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر 2 سینٹنسز بنائیں گے تو ان کو بھی آپ نے کنیکٹر سے جوائن کرنا ہے، اور اگر ایک ہی سینٹنس میں دونوں آئیڈیاز آپ ایڈ کریں گے کہ کیا وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور پلس آگے پھر اس کی ریزن کیا ہے، تو پھر بھی آپ نے کنیکٹرز یوز کرنے ہیں. کنیکٹرز کے لیے آپ ہمارے چینل پہ جو ادر رائٹنگ کے لیکچرز ہیں ان کو دیکھیں، وہاں سے آپ کو کنیکٹرز کی ایک پوری فائل مل جائے گی ہمارے پیراگراف رائٹنگ کے لیکچرز میں. آگے جو لاسٹ کویسچن ہے اس پیپر کا، واٹ ٹونی بلیئرز مینٹ بائی وائز کاؤنسل اینڈ ڈیڈ اٹ پریویل. اس میں بھی اب 2 کویسچن ہے ایک کویسچن کے اندر ہی، کہ اس نے کیا پروو کیا اور اس کے بعد کیا وہ پریویل ہوا کہ نہیں ہوا. اس میں بھی آپ نے 2 کویسچن کو اکٹھا جوائن کرنا ہے، اور پھر وہی بات کہ آپ ایک سے زیادہ سینٹنس تو بنا سکتے ہیں لیکن پوائنٹس کی فارم میں آپ نہیں لکھ سکتے. اس طرح سے امید یہ ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ چیز ہیلپ کرے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.